Hi, Namaskar and welcome to each and every one of you. Myself, Chef Ashish Spencer from Diwan Aichan. I heartily welcome all of you to this next session of Amul live simple homemade recipes. आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे साथ. I am joining all of you from Diwan BSc Institute of Hotel Management which is in Meerut. आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन. आज जो हम करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग अ वेरी ट्रेडिशनल एंड क्लासिक फ्रेंच dish that is known as quiche, and the flavoring that we are going to use today for making it is going to be spinach and corn. So we are going to make spinach and corn quiche. The session is going to be interesting और इस रेसिपी के कंपोनेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, सो हमारे को चीज़ें समझनी है अच्छे से एंड टू मेक इट सक्सेसफुली वी हैव टू keep noting it down also. और अगर आपको दिक्कत होती है तो you can personally connect with me afterwards after this session. So let's start with the recipe that we are going to prepare, that is spinach and corn quiche. Quiche basically is a French tart. टार्ट अगर हम बात करें तो एक फ्रेंच डिश है जिसमें कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बेस होता है एंड उसके ऊपर एक टॉपिंग डाली जाती है दैट कैन बी सेवरी, दैट कैन ऑल्सो बी स्वीट एंड quiche is basically a version or it is a tart which is normally made savory. So वैसे तो quiche के अंदर बहुत सारे नॉन-वेज इंग्रेडिएंट्स जाते हैं ऑथेंटिकली लाइक बेकन, मीट, एग्स एक्सेट्रा, लेकिन हम आज वेज वर्जन बनाएंगे स्पिनच एंड कॉर्न को यूज करते हुए. बेस्ट थिंग्स दैट आर अवेलेबल टुडे इन दिस सीजन वी आर गोइंग टू यूज इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. तो इसका बेस बनाने के लिए हमारे को एक फ्रेंच पेस्ट्री बनानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री. सो एज द नेम सजेस्ट इट हैज गॉट क्रम्बली क्रस्ट, यानी कि जो बेस होता है वो क्रम्बली होता है and it is also it contains good amount of butter, so it has got the melt in the mouth consistency. सबसे पहले आप सब में धन्यवाद करना चाहता हूँ या थैंक यू करना here with me. So let's start with the recipe. Yes, we are really sorry for the interruption in between. We had some technical issues, low network issues, so that's why we just got disconnected. So I'll continue with the recipe. हम बात कर रहे थे बेस की. So we are going to prepare the base and the topping for the quiche today. For the base we are going to prepare short crust pastry, जो कि एक authentic French pastry होगी जिसके अंदर हम flour and butter प्लस थोड़ा सा बेकिंग पाउडर को रब करके उस पेस्ट्री को बनाते हैं. वी मेक अ डो आउट ऑफ इट एंड देन वी लाइन द बेस ऑफ द टार्ट. जो टार्ट्स होते हैं वो अलग अलग टार्ट मोल्ड हमारे को अलग अलग साइज के मिलते हैं मार्केट में. यू कैन गेट अ मीडियम साइज टार्ट मोल्ड लाइक दिस, या फिर आप छोटा टार्ट मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ये है. आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टार्ट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. इसकी बेस को बनाने के लिए हमने शॉर्ट क्रस्ट का डो बनाना है. ये जो डो है इट इज मेड बाय रबिंग ऑफ फैट एंड फ्लावर. फैट आपने लेना है फ्लावर के आधा, यानी कि अगर आप 100 ग्राम्स फ्लावर ले रहे हैं तो 50 ग्राम्स फैट लेना है, जिसमें कि मैं प्रेफरेबली अमूल बटर को इस्तेमाल करा है मैंने. वाई? बिकॉज इट हैज गॉट द अटमोस्ट क्वालिटी. सो यू कैन टेक 100 ग्राम्स ऑफ फ्लावर एंड 50 ग्राम्स ऑफ अमूल बटर और इसको रब करना पड़ता है, यानी कि इसको हाथ से आपने क्या करना है, बटर को छोटे पीसेस में काट के और फ्लावर के साथ हाथ से रब करना है. सो यू विल गेट a texture like this which is known as breadcrumb consistency. I have already rubbed in this flour and fat mixture and I have kept it for all of you so that आप इसको देख सकें. इसका जो टेक्सचर है वो ब्रेड क्रम्ब जैसा आता है. इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है आपने, मे बी अ पिंच, एंड देन यू नीड टू ऐड सम वाटर. You need to sprinkle some water to make a smooth and soft dough. डो आपने बनानी है, नीडिंग नहीं करनी है. यू हैव टू बाइंड दी डो, यानी कि हाथों से सिर्फ डो को बाइंड करना होता है एंड मेक अ सॉफ्ट डो. राइट, दैट इज द रेसिपी फॉर मेकिंग द बेस ऑफ
short crust pastry. So what I will do, I will line this mold. यहाँ पर हमने बेस बनाना है शॉर्ट क्रस्ट का फॉर द कीश, जो कि पहले हाफ डन होएगा या फिर हाफ बेकिंग के लिए जाएगा ओवन के अंदर. सो वी रिक्वायर टू लाइन इट. सो लेट्स रोल आउट दिस डो. और जो टार्ट मोल्ड हमने यहाँ पर रेडी करके रखा है, आई हैव ग्रीस्ड इट विथ बटर, राइट. सो ये मैं यहीं रख देता हूँ आपके सामने. और ये जो डो है इसको थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आप बाइंड करने के बाद. शॉर्ट क्रस्ट की जो ये डो है, थोड़ा सा रिफाइंड फ्लावर जस्ट फॉर द डस्टिंग पर्पस, सो दैट यू कैन रोल इट आउट. रोल आउट का मतलब सबको समझ में आ जाए. सो इट मीन्स बेलना. तो आपको इसको डो को बेलना है, रोल आउट करना है. फ्लावर दोनों तरफ से लगाना है इवनली, सो दैट ये डो आपकी चिपके ना. सो हैव टू जस्ट रोल इट आउट. इसका जो सेकंड कंपोनेंट है फिलिंग का, वो भी हम प्रोसेस करेंगे अ लिटिल लेटर. फर्स्ट यू नीड टू नो हाउ वी प्रोसेस द डो. आपको पता होना चाहिए कि हम डो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं. शॉर्ट क्रस्ट की डो है. मेथड आपको बता दिया है मैंने, रबिंग मेथड है. और इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी इसको मैंने आपको बता दी है. वी टेक हाफ द क्वांटिटी ऑफ फैट अकॉर्डिंग टू दी फ्लावर यूज्ड. तो यहां पर आप अमूल बटर का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इट गिव्स यू द utmost क्वालिटी. सो वी आर डस्टिंग इट विद फ्लावर. और इसका जो रोल आउट करना है, उसकी जो थिकनेस है उसका आपने ध्यान रखना है. ना बहुत ज्यादा मोटी होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतला. इट शुड बी अराउंड 1 इंच ऑफ द थिकनेस ऑफ, अगर स्केल से आप नापे हैं तो 1 इंच के आसपास, हाफ इंच से लेकर के 1 इंच के बीच में इसका थिकनेस हो सकती है. तो उतना आपने रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है. सो व्हाट यू डू इज यू रोल आउट द डो लाइक दिस. रोल आउट करने के बाद जो भी साइज आपका है, इस डो को आप देख रहे हैं, इसको हल्का सा मैं पीछे कर लूंगा. देन आई विल लिफ्ट अप दिस डो एंड आई विल पुट इट हियर. यहां पर इस पे मैं लगा दूंगा इसके जो मोल्ड हमने बना करके रखा है. सो यू जस्ट लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसको मोल्ड में, इसके शेप में इसको लेकर के आना है. सो हियर आई हैव जस्ट पुट द डो आफ्टर रोलिंग इट आउट. ओके. अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा डो बचा है आपका, वो सब आपने चॉप ऑफ करना है. यू कैन यूज योर नाइफ, और यदि आपके पास रोलिंग पिन है तो रोलिंग पिन से भी कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू चॉप ऑफ द एक्सेस डो आउट. जस्ट ब्रिंग इट इनटू अ सर्कुलर मोशन. और जितनी भी एक्सेस डो है आपकी, वो आपने इसमें से रिमूव करनी है. एंड देन यू कैन यूज दैट फॉर इन दी अदर बैच. सो एक्सेस डो आई एम जस्ट रिमूविंग इट आउट. एंड ये जो बचा हुआ है, वी आर गोइंग टू प्रॉपरली लाइन इट. सो दिस इज पुटिंग दी बेस, यानी कि इसको बेस को हमने एडजस्ट करना है. और ये प्रॉपरली होना चाहिए. थिकनेस जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, इसकी ना ज्यादा थिक होना चाहिए, ना ज्यादा थिन होना चाहिए. सो ऑल ऑफ यू नीड टू केयरफुली सी दिस. सो आई हैव पुट अप दिस डो प्रॉपरली. आई हैव लाइंड इट इन द बेस, राइट. आफ्टर दिस वी नीड टू प्रिक द डो. ये जो डो है, इसको डॉकिंग करनी पड़ती है, यानी इसमें छोटे छोटे छेद बनाने पड़ते हैं बिफोर हाफ बेकिंग इट. सो आई एम यूजिंग द टिप ऑफ माई नाइफ टू डू दिस. सो मैं ये डॉकिंग कर रहा हूं यहां पर, ताकि जब आप इसको अवन में हाफ डन करेंगे बिफोर पुटिंग योर फिलिंग ऑन इट, ये अनइवनली फूलनी नहीं चाहिए. यानी कि कहीं से ये ऐसा ना हो कि अवन में डालने से ये कहीं से ज्यादा फूल जाए, कहीं से ये ना फूले.
तो इट शुड बी रिमेनिंग इवन, यानी कि ये फुलनी नहीं चाहिए. सो फॉर इंश्योरिंग दैट यू हैव टू डॉग दिस डो. प्रोसेस को बोलते हैं डॉकिंग और मेकिंग होल्स इन दी डो. अच्छा, ये क्योंकि बड़ा है हमारा पोर्शन साइज, इसको इसलिए ना फूले, बीच में से ऐसा ही रहे अवन में जाने के बाद, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा वेट डालते हैं. आई एम पुटिंग दिस बटर पेपर ऑन टॉप. और इसके ऊपर आप घर में अगर आपके पास चावल है, राजमा है, तो उसको डाल के सूखे और अवन में डाल करके इसको हाफ बेक करना है. यहाँ पर मेरे पास कुछ मोल्ड्स हैं, वो मैं डाल के इसको हाफ बेक कर दूंगा टिल इट इज 50% डन, लाइट गोल्डन ब्राउन इन कलर. सो वी कीप दिस थिंग फॉर बेकिंग. उसी के साथ मैंने अभी हाफ डन किया हुआ एक छोटा मोल्ड प्रिपेयर किया हुआ है. यू कैन ऑब्वियसली सी. तो ये हमारा हाफ डन स्मॉल मोल्ड में, स्मॉल टार्ट मोल्ड में हमने इसको ऑलरेडी हाफ डन करके रखा हुआ है. सो दिस इज हाउ योर टार्ट इज गोइंग टू लुक लाइक व्हेन इट इज हाफ डन इन द ओवन. नाउ ये जो बेस है हमारा टार्ट का, ये रेडी है, बेस कीश का रेडी है ऑब्वियसली. सो हम इसके ऊपर की फिलिंग को आप प्रिपेयर करेंगे. सो फॉर द फिलिंग, एज यू नो, वी हैव गॉट corn and spinach quiche. So spinach obviously as the main ingredient, I have processed it. इसमें spinach को हल्का सा ब्लांच किया है गर्म पानी में, then we have just chopped it. Then when you talk about the other basic ingredient, that is corn, I have taken corn also. corn पैकेट में आता है मार्केट में, आराम से आपको मिल जाता है. So corn you have to again soften it in a little bit of hot water. थोड़ा सा इसको सॉफ्टन करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा. सो कॉर्न को हल्का सा सॉफ्ट करना है गर्म पानी में, या फिर हल्का बॉइलिंग पानी में भी डाल सकते हैं. जैसे ही सॉफ्ट हो जाता है बाहर निकाल लें, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट फॉर द फिलिंग. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज फॉर द सॉस, फॉर द मिक्सचर ऑफ द कीश. द बेस ऑफ दिस इज द व्हाइट सॉस बेचामेल. बहुत सारे लोग शायद इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बेचामेल सॉस का, व्हाइट सॉस, विच इज अगेन अ बेसिक फ्रेंच सॉस. बहुत सारी मार्केट में भी मिल जाती है अवेलेबल, जैसे मेयोनीज भी ऑलरेडी अवेलेबल हो जाती है मार्केट में रेडीमेड. कहीं कहीं आपको बेचामेल सॉस भी देखने को मिल जाएगी. नहीं तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन मेक इट. आई एम जस्ट पुटिंग अप दी setting up the apparatus for preparation of the filling on top. So ये सॉस के बारे में बता रहे हैं. बेसिक फ्रेंच सॉस है, मदर सॉस है. इसको बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप मिल्क ले लीजिए, उसको थोड़ा सा तेज पत्ता, लौंग डाल के और प्याज डाल करके बॉईल कर लीजिए, और 1 टेबलस्पून ऑफ बटर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ फ्लावर, इन दोनों को पैन पे कंबाइन करिए मेल्ट करके, और उसमें ये जो दूध आपने उबाला है इसको हल्का हल्का करके डालिए टिल इट बिकम्स थिक. और इसकी सीजनिंग के लिए आप सॉल्ट एंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई हैव ऑलरेडी मेड दिस सॉस here for the filling. As all of you can see here, this is the bechamel or the white sauce. Second component is fresh cream और the cooking cream. अमूल की क्रीम का हम इस्तेमाल करेंगे फिलिंग को बनाने के लिए. और one of the most required or the hit ingredient in quiche is the cheese. So यहाँ पर हम अमूल चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं. I have taken this cheese, grated it and kept it ready for preparation. So बनाने के लिए इसकी फिलिंग को थोड़ा सा, एक हाफ अनियन है मेरे पास, इसको मैं हल्का सा चॉप कर लेता हूँ. I will chop it here. आप अगर फ्लेवर को और बढ़ाना चाहते हैं तो you can also add garlic little bit, not much. और गार्लिक भी अच्छे से चॉप किया हुआ, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए. All these ingredients will obviously improve your flavor. So again a small amount of butter, amul butter, just for sauteing. So here in my pan I have taken amul butter, maybe a tablespoon of it, and
then we'll add some onions into it. अगर आप गार्लिक चाहे तो गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So we'll just saute onion with butter for the filling or the topping of the quiche. Quiche is actually a German word which is derived from the word Kuchen, which means cake. So ये authentically जो word है वो German है, लेकिन preparation is French in origin. And a very nice flavor or a very nice aroma of the sauteing onion can be smelled. I'll add some corn, जैसा हमने filling के लिए रखा है, in the butter. So I'm just sauteing or stir frying corn, then spinach, obviously spinach and corn, a very nice combination in terms of flavor also, and a very nice combination in terms of color also. So both of them will give you a very nice color plus a nice flavor. So sauteing it around, थोड़ा सा जो एक्सेस पानी है वो भी निकल जाएगा और बटर के साथ में थोड़ा फ्लेवर भी डेवलप होता चला जाएगा in this filling that we are making. So we are stir frying or sauteing corn and spinach together. As obviously you can see, I have just increased the temperature a little bit. A nice aroma of the sauteing vegetables can be seen. ठंड का मौसम है and quiche obviously will be a great snack for each and every one of you if you are in the family or some guests are coming up in your family. You can obviously make this preparation because it is something which is unique. You will not find it in the Indian markets. Plus, it is very tasty and healthy also. Especially अगर आप बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं वो इन सब्जियों को वैसे नॉर्मली नहीं खाना चाहेंगे, लेकिन अगर आप उनको quiche बना करके देंगे, it is going to be a delight. They will relish it because obviously the flavors are going to burst in their mouth. So ये एक अच्छा तरीका है बच्चों को वेजिटेबल्स को कंज्यूम कराने के लिए. So ये हमारी सॉटिंग हो गई है. Vegetables are sauteing. We'll add the white sauce that we have prepared. इसमें व्हाइट सॉस में ऑब्वियसली बिकॉज वी आर यूजिंग अमूल बटर जो कि ऑलरेडी सॉल्टेड होता है, तो ध्यान रखिएगा जब आप इसको सॉल्ट एंड पेपर से सीजन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट है. तो बिना देखे बिना सोचे आपने सॉल्ट नहीं डालना है. यहाँ पर मैं ये व्हाइट सॉस इसमें आई एम एडिंग व्हाइट सॉस टू इट and this is how it combines together nicely. As you can see, plus some cream, Amul cream obviously because it will give you the heck of the flavor. And in this again we are going to add a small spoon of white sauce. So all these flavors are combining, and just to top it up we are going to use grated cheese. So यही मेन फ्लेवर है, यही मेन चीज है जिससे
टेस्ट आता है पूरे कीश के अंदर। तो ऑब्वियसली चीज इज वन सुपर इंग्रेडिएंट इन मेकिंग योर कीश। There are different types of cheese available in the market, so you can use any kind of cheese, diced cheese और अमूल cheese को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। So when you add all these things together, so cheese जो है वो आराम से मेल्ट हो जाती है because टेम्परेचर हाई है, और चीज का एक अलग से कलर आप इसके अंदर देख सकते हैं coming up। A little amount of salt, obviously we are going to add. So जैसा कि बोलते हैं नमक शमक, तो नमक शमक थोड़ा सा, and little bit of pepper, black pepper to top it up. So this is how your mixture is going super tasty. Now cooking of all these ingredients, as you can all see, soft and creamy sauce for the quiche. ये जो quiche है ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं हाफ डन है। इसके अंदर आपने बस इस फिलिंग को ऊपर डाल के अवन के अंदर वापस डालना है till it becomes golden brown in color on top. It attains the top color, right? So our filling is done. We are going to remove this filling in a bowl. The filling of quiche is done. I am going to transfer it into bowl. और हमने कीश जो फुली डन कीश है वो ऑलरेडी वी आर जस्ट टेकिंग इट आउट ऑफ द ओवन, इट इज जस्ट गोइंग टू बी डन। सो इज द टाइम जस्ट टू गार्निश आवर कीश। जस्ट गार्निश के लिए मैं थोड़ी सी आपके सामने चीज सॉस और बनाऊंगा इसी में पैन में। एज यू कैन सी दिस topping is already done. You can see the smoke coming out, the steam coming out. So again I am heating my pan and I am going to add some white sauce और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसमें थोड़ी चीज ऐड करेंगे। This is known as cheese sauce or Mornay sauce, white sauce plus so I get it from the oven, the already made quiche you can always all see, which is properly done. I am going to show it with the presentation near the camera. First I will prepare this. So थोड़ा सा व्हाइट सॉस प्लस चीज, हमने यहाँ पर चीज सॉस या मोर्ने सॉस बनाई है चीज डाल के। Just for the topping up and garnish, for making it more cheesier. So that's how just we finish it. We've already had this quiche come out of the oven. Already you can see all of you. I'm going to show it in the camera, all of you. So what I'll do is I'll just
I just cut it into two half. I have cut the quiche into two halves. Then I am going to add some sauce on top to make it more cheesier. And I have got here some herbs which obviously would improve the flavor of the whole dish. Here I have got oregano, so little bit of oregano on top just to improve the flavor. So we have made this corn and spinach quiche. I have cut it into half. It is smoking with lots of cheese inside it, with creamy texture, and with the seasonal ingredient that is corn and spinach. So all of you can also enjoy this burst of flavor at your home. और कोई अगर आपको query होती है, any kind of question is there, you can personally connect with me for preparation of this super delicious French delight, that is spinach and corn quiche. So that's all from our side for today. We are joining here from Diwan VS Institute of Hotel Management, that is in Meerut. So obviously for more of recipes and more of the different things, we are going to connect later on. So thank you all of you. We'll meet next time. Thank you. Signing off from my side. All of you. Namaskar.